नमस्ते बच्चों, कक्षा 5 विषय गणित में आज अब हम प्रश्नावली 7 तुल्य भिन्न इसके प्रश्न हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए तुल्य भिन्न कौन सी होती हैं। तुल्य का मतलब होता है समान या बराबर, यानी उसी के जैसी, उसी के बराबर। जैसे देखिए मान लीजिए अपने एक रोटी को दो बच्चों में बांट रहे हैं, तो इसको जब अपने भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा 1/2। एक रोटी को दो बच्चों में बांटना तो कितनी कितनी आएगी, आधी आधी रोटी आएगी ना। एक रोटी को अपने दो बच्चों में बांटेंगे तो कितनी आएगी, आधी रोटी। और इसी तरह से कोई और देखिए जब अपने उसमें भी मतलब आधी आधी रोटी आए, तो इसी तरह से अगर दो रोटी है इसको अपने चार बच्चों में बांटेंगे, दो रोटी को चार बच्चों में बांटेंगे तो देख लीजिए चाहे दो रोटी है और चार बच्चे हैं, तो इसमें भी अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके भी दो टुकड़े तो दोनों को आधी आधी आ गई, इसमें से भी दोनों को आधी, यानी प्रत्येक को कितनी आ रही है, वही आधी रोटी आ रही है। और इसी तरह से अगर तीन रोटी को छः बच्चों में बांटें तब भी कितनी आएगी, आधी आधी रोटी आएगी। इसी तरह से अगर चार रोटी हो और उसको 8 बच्चों में बांटें तब भी कितनी आएगी, सभी को आधी आधी रोटी आएगी। यानी इन सभी कंडीशन में क्या हो रहा है, रोटियों को बांटने पर सभी को आधी आधी रोटी मिल रही है, तो बराबर है ये बंटवारा। तो ये देखिए ये जो भिन्न है 1/2 या 2/4, 3/6, 4/8, ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के समान है, यानी क्या है, एक तुल्य भिन्न है ये। तो अपने इसके बीच में बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं कि 1/2 है, ये बराबर 2/4 और ये बराबर 3/6, यानी ये सभी क्या है, तुल्य भिन्न है, समान भिन्न है। तो अब देखिए जो तुल्य भिन्न है वो किस तरह से बनाते हैं, अंश या हर को एक संख्या से गुणा करके या भाग करके। अब इसमें देखिए जैसे कैसे बन रही है ये, अब इसमें ये गुणा करके बन रही है, तो इसमें किसको गुणा किया, 1/2 को 2 से गुणा किया तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 बन गया। फिर 1/2 को अपने जब 3 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो तुल्य भिन्न बनाने के लिए अपने या तो गुणा करते हैं या भाग करते हैं। तो अब इसमें ये ध्यान रखना है कि अंश और हर है उसको एक ही संख्या से गुणा करके तुल्य भिन्न बनानी है। तो जैसे पहला प्रश्न है इसका 1/2, तो इसकी तो ये बनेगी, वैसे तो दी गई भिन्नों के अंश व हर को 2 से गुणा कर तुल्य भिन्न बनाइए। तो जिस संख्या से गुणा करना है वो अपने को दिया हुआ ही है, तो 1/2 है, इसको किससे गुणा करेंगे, 2 से, अंश व हर को भी, तो अंश को भी 2 से और हर को भी 2 से। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो हमारे पास तुल्य भिन्न क्या आ गई, 2/4, यानी 1/2 था, इसके अंश व हर को 2 से जब अपने गुणा किया तो ये तुल्य भिन्न बनानी थी, तो तुल्य भिन्न आ गई अपने पास 2/4। इसी तरह से इसका दूसरा प्रश्न देखिए 2/3। अब इसको भी क्या करना है, ये जो भिन्न है इसके अंश और हर को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है इसमें भी। तो भिन्न क्या बन जाएगी, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो अपने पास भिन्न आ जाएगी 4/6। इसी तरह से इसका तीसरा प्रश्न है 1/5। तो इन पांचों प्रश्न इसके 5 वाले हैं, सभी को क्या करना है, 2 से गुणा करके तुल्य भिन्न बनानी है। तो 1/5 है, इसके भी अंश को भी 2 से और हर को भी 2 से, तो 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, तो भिन्न बन जाएगी 2/10। तो इसी तरह से इसका चौथा और पांचवा प्रश्न है, ये आप स्वयं हल करेंगे। भिन्न हमें दे रखी है, अंश और हर को किससे गुणा करना है, 2 से, अंश को भी 2 से और हर को भी 2 से गुणा करके तुल्य भिन्न बना देनी है। आगे दूसरा प्रश्न देखिए, दी गई भिन्नों में अंश व हर को 3 से गुणा कर तुल्य भिन्न बनाइए। अब दोनों में अंतर क्या था कि पहले प्रश्न में किससे गुणा करना था, 2 से, और दूसरे में अपने को किससे गुणा करना है, 3 से। तो तरीका वही है, भिन्न है अपने पास, पहले सवाल में 1/4, किससे गुणा करना है, इसके 3 से, यानी अंश को भी 3 से और हर को भी 3 से, तो 3 एकम 3 और 4 3 12, तो तुल्य भिन्न क्या बन जाएगी, 3/12।
इसी तरह से इसका दूसरा देखिए, भिन्न दे रखी है 3/5, तो इसके अंश और हर को अपने को किससे करना है, 3 से गुणा करना है। तो अंश को भी 3 से और हर को भी 3 से, तो 3 तिये 9 और 5 तिये 15, तो तुल्य भिन्न क्या आ गई, 9/15। इसी तरह से एक प्रश्न और देखिए, जैसे तीसरा ही है इसका 2/5, तो इसको भी किससे करना है, अंश को भी 3 से और हर को भी 3 से, तो 2 तिये 6 और 5 तिये 15, तो 2/5 को 3 से गुणा करने पर अपने पास तुल्य भिन्न आ गई 6/15। इसी तरह से इसका चौथा और पांचवा प्रश्न है, ये आप स्वयं हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इन प्रश्नों को हल करेंगे। बाकी के प्रश्न अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।